मनी सेफ लॉकर थीफ। एक गांव में सूरज प्रताप नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उनके घर पर अपने दादा परदादा के जमाने से एक बड़ा सा सेफ लॉकर हुआ करता था। उसके बारे में लोग अलग अलग बातें करते थे। दुनिया में कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता था, ये माना जाता था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक चोर हुआ करता था। वो कैसे भी ताला हो कुछ ही क्षण में निकाल सकता था। गोविंद को सूरज प्रताप के घर पर जो सेफ लॉकर है उसके बारे में पता चला। मन में, मैं नहीं खोल सकूं वैसा ताला। अब तक कितने प्रकार के ताले खोल दिए हैं मैंने। मैं भी तो देखूं कि ये सेफ लॉकर की महानता क्या है। यूं सोचा। उस रात गोविंद सूरज प्रताप के घर पर चोरी करने गया। उस सेफ लॉकर के पास जाकर उसका ताला खोलने की कोशिश किया। बहुत कोशिश करने पर भी वो सेफ लॉकर के ताले को खोल ही नहीं पाया। गोविंद निराश होकर घर चले गया। गोविंद किसी भी तरह वो सेफ लॉकर को खोलना चाह रहा था। सेफ लॉकर का ताला नहीं खोल पाना कितनी अपमान की बात है। सेफ लॉकर खोलकर उसके अंदर रखे चीजें नहीं चुरा सकता तो पूरा का पूरा सेफ लॉकर ही उठा कर लाऊंगा। उसका ताला फिर आराम से निकालूंगा। यूं सोचा। अगले दिन गोविंद जमींदार के घर फिर से चोरी के लिए गया। घर पर सो रहे लोगों पर कुछ स्प्रे किया। अब कल सुबह तक ये सब जगेंगे नहीं। यूं सोचा। उस सेफ लॉकर को एक क्रेन की मदद से ऑटो ट्रॉली में रखकर खुशी से अपने घर गया। उस दिन से गोविंद वो सेफ लॉकर को खोलने की बहुत कोशिश किया। आखिरकार थक कर अपने सारे दोस्तों को घर बुलाया। देखो, ये जमींदार के घर से लाया हुआ सेफ लॉकर है। उसका ताला कोई भी जबरदस्ती नहीं खोल सकते हैं। यूं कहते हैं मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन हार गया। एक सेफ लॉकर का ताला नहीं खोल पाना हम चोरों पर कितनी अपमान की बात है। तुम में से कोई भी हो अगर ये सेफ लॉकर का ताला खोल सकते हो तो मैं 2 लाख का बहुमान दूंगा। 2 लाख कहते ही वहाँ मौजूद सारे चोरों का मन करने लगा कि ताला खोले। वो सेफ लॉकर खोलने के लिए सबने मेहनत की। एक चोर हथौड़े से तोड़ने की कोशिश किया तो दूसरा कुल्हाड़ी से लॉकर तोड़ने की बहुत कोशिश किया। कई लोगों ने कोशिश की फिर भी कोई खोल नहीं पाया। गोविंद क्या करे समझ नहीं पाया। सेफ लॉकर को तालाब के पास ऑटो में ले गया। वहाँ मरम्मत करने वाले गन्ना से इस सेफ लॉकर का दरवाजा कट करो। क्यों कट करना चाहते हो सर? लॉकर बहुत अच्छा है ना, ऊपर से बहुत पुराना भी है। इसका ताला खोल दो, काफी है ना। देखो भाई, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा लेकिन ये बात किसी से मत कहना। कहते हुए गोविंद को वो पूरी बात बताया। ये लॉकर खोलने के लिए इतना कुछ हुआ, वो 2 लाख मुझे दीजिए, मैं इसे खोलकर दिखाऊंगा। गोविंद वापस प्रोत्साहन के साथ, इतने चोरों के हाथ से जो काम नहीं हो पाया वो तुझसे क्या होगा। तुम लॉकर का ताला खोल सके तो मैं 2 लाख नहीं 3 लाख दूंगा। 3 लाख मेरे हाथ में रखिए, 3 मिनट में उसका ताला खोलूंगा। गोविंद गन्ना को 3 लाख रुपए दिया। गन्ना फिर उस सेफ लॉकर के इर्द गिर्द घूमकर देखा। एक छोटा सा सुई लेकर उसके पीछे उस सुई से दबाया। बस वो लॉकर खुलकर उसमें से नोट बाहर गिरे। वो देखकर गोविंद बहुत खुश हो गया।
पागल कहीं के, तुम में इतनी होशियारी है तो लॉकर में जो धन है उसमें हिस्सा नहीं पूछा, 3 लाख से खुश हो गया। अगर तुम इसमें से आधा हिस्सा मांगते तो भी मैं दे देता। यूं जोर से हंसा। ऐसे क्यों हंस रहे हो? जो जितने लोगों से नहीं हो पाया वो तुमसे कैसे हुआ? ये लॉकर मेरे दादाजी ने बनाया था। उस समय चोर और डाकू से पैसे बचाने के लिए ऐसे बड़े बड़े लॉकर्स जमींदार बनवाते थे। इसका ताला ही नहीं होता था, ऐसे ऊपर से लगता है जैसे है बस, पीछे से सुई से दबाए तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो तरकीब मुझे पता है। एक और बात, ऐसे लॉकर में कोई भी कीमती चीजें वस्तु नहीं छिपाते, वो सिर्फ चोर की नजर को घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। चाहो तो ये नोट एक बार देखो। गोविंद लॉकर में से नीचे गिरे नोट को देखकर दंग रह गया। वो दूसरी तरफ पूरा सफेद कागज था। इतना बड़ा लॉकर चुराए तो पुलिस वाले तुम्हें अब तक क्यों नहीं पकड़े, समझे? इसलिए हिस्सा नहीं पूछा और सिर्फ 3 लाख रुपए ले लिया। गन्ना जो बोला वो सब सुनकर गोविंद का सर चकरा गया और वो नीचे गिर पड़ा।